खबर मुजफ्फरपुर बिहार से है, जहां पर जिला चित्रगुप्त एसोसिएशन का चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं। 13 अप्रैल को चुनाव होना है। सभी प्रत्याशी अपने जीत को लेकर मुजफ्फरपुर के न्यू पुलिस लाइन स्थित डॉक्टर अजय कुमार के आवास पर एक सभा का आयोजन किया गया। कोषाध्यक्ष पद उम्मीदवार डॉक्टर अजय कुमार ने मीडिया को बताया कि सभा का उद्देश्य है कि सारे चित्रांश परिवार को एकत्रित करना। हमारा एजेंडा क्या है, कैसे चित्रांश परिवार का विकास हो, इन सब बातों पर हम लोगों ने चर्चा किया है। वहीं अध्यक्ष पद उम्मीदवार अजय नारायण सिंह ने मीडिया को बताया कि 30 वर्षों से चित्रांश परिवार का निस्वार्थ सेवा करते आ रहे हैं। चित्रगुप्त एसोसिएशन के जमीन को लोगों ने कब्जा कर लिया था, उसको मैंने मुक्त कराया है। चित्रगुप्त एसोसिएशन के माध्यम से वैसे चित्रांश परिवार को सहायता दिलाया जो सक्षम नहीं थे। इस सभा में सभी पद उम्मीदवार उपस्थित हुए। बात करना चाहते हैं आप लोग जी, मतलब ठीक चल रहा है, सब आशीर्वाद मिलेगा। सबसे बड़ा बात यह है सबको 25 का 25 वोट फाइनल। चलिए अलग-अलग पद के लिए अलग-अलग उम्मीदवार हैं जी। अब सभा के अंत में धन्यवाद ज्ञापन सतेंद्र को एक मिनट। हाँ अध्यक्ष जी, कुछ बात करना चाह रहे हैं आप लोगों से। सहमति से आपस में एक बात शायद आप लोग भूल गए कि महिलाओं को भी कुछ भागीदारी होनी चाहिए थी, उन्हें और कुछ पद मिलना चाहिए था। सभी लोगों को एडजस्ट आशा है जो टीम गठित होगी उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। इस बार फिर चुनाव की बात है जी, तो हम लोग चित्रगुप्त एसोसिएशन एक निबंधित संस्था है। क्या आता है इसमें, कुछ जिसमें चेहरे हैं, कुछ नए चेहरे हैं। नियम के अनुसार ही हम लोग चुनाव के बाद ही महिलाओं का होना आवश्यक ही है। इसलिए 2 महिला स्वावलंबी बनाने का निर्णय लिया और स्वावलंबी बनाया है, जिससे चित्रगुप्त एसोसिएशन के माध्यम से छात्रों को छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य सेवाएं, मेडिकल कैंप, कोरोना के पीरियड में 100 से ज़्यादा कोरोना वैक्सीनेशन कैंप चित्रगुप्त एसोसिएशन में लगा, जो कि किसी भी और संस्था में 5-10 से ज़्यादा कोरोना वैक्सीनेशन कैंप नहीं लगा। चित्रगुप्त एसोसिएशन में 100 से ज़्यादा कोरोना वैक्सीनेशन कैंप लगा। कोरोना काल में हम लोगों ने सतत सेवाएं लोगों को दी है। जो जैसा सेवा मांगते हैं, रात में 12 बजे भी पुलिस पहुंचती है किसी के यहाँ, और वह अगर सेवा मांगते हैं तो उनको सेवा मिलती है। किसी की बीमारी की, किसी की पत्नी जल जाती है 2 बजे रात में, 2 बजे रात में भी उसको हॉस्पिटलाइज कराने की व्यवस्था की जाती है। मैं स्वयं अपने एम्बेसडर से 2 बजे रात में जली हुई औरत को लेकर हॉस्पिटलाइज कराने का काम मैंने किया है, और हमारे सभी पदाधिकारी और सदस्य इसके लिए प्रयासरत रहते हैं। संस्था कोई समाप्त नहीं होती है, संस्था निरंतर आगे बढ़ने वाली संस्था है। चित्रगुप्त एसोसिएशन एक बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ने वाली संस्था है, और मैं कामना करता हूं कि चित्रगुप्त एसोसिएशन इसी प्रकार सतत विकास करेगी। सदस्यों की संख्या जो 4-5 हुआ करती थी, वो आज 7300 संख्या है। जो नया टोला और छाता चौक तक सीमित था, वो आज हर प्रखंड में पहुंच चुका है। अनेक गांवों में संस्थाएं हैं। अब उस सबको फिर से पूरी तरह से ऑर्गेनाइज करके हमको आगे काम करना। इस बार आप ही को क्यों वोट देगी चित्रांश पर? जो जैसा मैंने आपको बताया, अभी बता दिया कि ये काम हम लोगों ने जो किया है, तो एक इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है कि व्हाट इज विजिबल दैट इज डेवलपमेंट। जो चीज़ नज़र के सामने है वह बताने की क्या ज़रूरत है। आज चित्रगुप्त एसोसिएशन में कोई जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि उसको हमको क्यों वोट देना चाहिए। सदस्यों को क्या संदेश दीजिएगा? सदस्यों को क्या संदेश दीजिएगा? मैं चित्रांश सदस्यों को संदेश देता हूं कि यह संस्था आपकी है, और आपकी संस्था है तो आपको। आज जो आप लोगों ने मीटिंग किया है, तो इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है? आज चित्रगुप्त एसोसिएशन का 13 अप्रैल को त्रैवार्षिक चुनाव होता है। वो चुनाव होने वाला है। उस क्रम में हम लोगों को अपने सदस्यों से मिलने का हर क्षेत्र में कार्यक्रम चल रहा है। इसी क्रम में आज पश्चिमी क्षेत्र के सदस्यों की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें हम लोगों ने अपनी बातें उन लोगों के समक्ष रखी। क्या एजेंडा, क्या इस बार का चित्रांश परिवार के लिए क्या आपने एजेंडा रखा है, क्या
कि चित्रांश परिवार कैसे विकसित होगा, कैसे विकास की ओर आगे जाए? चित्रांश परिवार हमेशा से विकासशील जाति रही है। चित्रांश परिवार हमेशा से स्वयं पर विश्वास करने वाला रहा है और इस जाति में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको अगर भोजन करने के लिए भरपेट पैसा नहीं है तभी भी हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं और उन्हें स्वावलंबी बनाते हैं। चित्रगुप्त एसोसिएशन एक संस्था है जो 1930 की संस्था है। हर संस्था में अच्छे बुरे समय आते हैं। उस संस्था का बुरा समय भी था जब चित्रगुप्त एसोसिएशन को लगभग 90% भाग को दूसरों ने कब्जा कर लिया था और आज मार्च 2025 में अंतिम मुकदमा जो चित्रगुप्त एसोसिएशन के परिसर को खाली कराने का था वो हम लोगों ने जीता है और 10 जून तक वह 1000 स्क्वायर फीट जो मुख्य सड़क पर स्थित है उसको भी खाली कराने का फैसला हम लोगों के पक्ष में आया है और यह 44 वर्षों की सतत तपस्या है जिसका परिणाम सामने आया है। चित्रगुप्त एसोसिएशन को हम लोगों ने है और आपको सतत प्रयासशील रहना है तभी समाज का भी उत्थान होगा और चित्रगुप्त एसोसिएशन भी आगे बढ़ेगा। पूरा परिचय दीजिए। अजय नारायण सिन्हा, वर्तमान महामंत्री, अध्यक्ष पद का उम्मीदवार। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का भी प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। आज मीटिंग कहाँ हुआ है आप लोग? आज हमारे निवास स्थान न्यू पुलिस लाइन स्थित वहीं पर हुआ है जो MIT कॉलेज से आगे है। क्या उद्देश्य है आज का मीटिंग जो आपने चित्रांश परिवार को बीच में किया? बहुत सारे प्रत्याशी आपके यहाँ उपस्थित हुए सब लोग, क्या उद्देश्य था? आज का उद्देश्य ये था कि हमारे ब्रह्मपुरा, दाऊदपुर, हीरानगर, जिटकैया और बीबीगंज के जितने भी प्रत्याशी हैं, चूँकि कम समय है और हम सभी लोगों को यहाँ पर एकत्रित करके हम मैसेज देना चाहते थे कि हमारी जो टीम है जो डॉक्टर अजय नारायण सिन्हा जी के नेतृत्व में हम लोग बढ़ रहे हैं उसका क्या एजेंडा है और आगे हम लोग का विज़न क्या है ये बताने के लिए हम लोग इन लोगों को बुलाए थे, क्योंकि बहुत लोग और भी कैंडिडेट्स खड़े हैं जो अलग अलग टीम बना करके प्रचार कर रहे हैं या दुष्प्रचार भी कर रहे हैं। इससे इस भ्रम को दूर करने के लिए हम लोगों ने बुलाया कि हम लोगों की जो टीम है जो सशक्त है, अच्छी काम कर रहे हैं, आप लोग हम लोगों को मध्य करो, हमें विजयी बनावे। अपने चित्रांश परिवार को क्या कहना चाहते हैं? हम अपने चित्रांश परिवार के लिए ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे चित्रांश परिवार में एकता हो और सभी लोग एकजुट होंगे। यूनिटी स्ट्रेंथ, ये पुरानी कहावत है और हम लोगों में जो बिखराव आया है, पलायन का जो है वो पलायन रुके। हम लोग अपने मेरिट के बल पर आगे बढ़ते हैं और हम लोग अपने जगह को छोड़े नहीं। यहाँ की मिट्टी में भी बहुत सारी क्षमताएं हैं जिससे यहाँ भी हम अपने उद्योग लगाकर मार्केटिंग करके गवर्नमेंट सर्विस में रिजर्वेशन हो सकता है, मार्केटिंग में या प्राइवेट सेक्टर या व्यवसाय में नहीं हो सकता है, वो लोग यहाँ रहें। और हम लोग चूँकि पढ़ाई से और मेरिट पे आगे बढ़े हैं तो हम लोग आगे बढ़ें, इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग चाहते हैं कि इस संस्था के माध्यम से सब लोगों को ये संदेश पहुँचाना चाहते हैं। मेरा परिचय हुआ, मैं डॉक्टर अजय कुमार, ये आज इस चुनाव में मैं कोषाध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हूँ, यही है। और मैं ऐसे PhD हूँ और SKJ लॉ कॉलेज में गेस्ट लेक्चरर हूँ, साथ ही अपना व्यवसाय भी है हमारा मेडिसिन का। मुजफ्फरपुर बिहार से अभय कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।